जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मन को मोड़ सत्संग में आओ, लोक परलोक दोनों फल पाओ। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, धरती पर सतयुग ले आओ। जय गुरुदेव। तुम्हारा काम केवट का किनारे नावला देना, चढ़ा कर मुझ भिखारी को गुरु पार कर देना। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी, धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 1 दिसंबर 2021 को प्रातः काल की बेला में उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला के मोहम्मदनगर नानकार के आप ग्रामवासियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस प्रभु की अपार कृपा मेहरबानी हुई कि आप घर से निकल करके सत्संग सुनने के लिए यहाँ पर आए। कथा भागवत तो होता रहता है, आप सुनते रहते हो, लेकिन सत्संग कम मिलता है। सत्संग जब पहले के समय में लोगों को मिलता था तो हर तरह की जानकारी लोगों को रहती थी, लोक की भी और परलोक की भी। लोक किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये मृत्यु लोक है, इसके ऊपर भी लोक हैं, बहुत सारे लोक हैं, उनकी भी जानकारी सत्संग से मिलती है। और जब रास्ता मिल जाता है ऊपरी लोकों में जाने का तो वहां आने जाने लग जाता है। तो अब आप समझो कि इस वक्त पर कथा भागवत प्रवचन तो होता है, लेकिन इतिहास ही उसमें सुनाया जाता है। आत्मा परमात्मा का भेद की जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती है। सत्संग में, गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, यह सारी चीजें बताई समझाई जाती हैं। और मनुष्य शरीर के बारे में भी बताया जाता है कि भाई यह मनुष्य शरीर है, किराए के मकान की तरह से मिला है, कुछ दिन के लिए मिला है, किस काम के लिए मिला है और किस काम का वादा करके माँ के पेट में आए और आप किस काम में यहाँ लग गए। देखो प्रेमी, आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, एक दिन सब के सब लोग माँ के पेट में थे। यह सिस्टम है कि मनुष्य का शरीर अगर मिलेगा तो 9 महीने माँ के पेट में रहने के बाद ही, पलने के बाद ही तब मिलेगा। माँ के पेट में बड़ी तकलीफ होती है। एक तो माँ के पेट की आग तपाती है, दूसरा मलमूत्र रहता है, तो परेशानी बहुत रहती है माँ के पेट में। लेकिन शांति क्यों रहती है? इसलिए कि प्रभु का दर्शन होता रहता है।
उस प्रभु का किसका, जिसके जो सबका सृजनहार है। किसी ने उसको अकाल पुरुष कहा, किसी ने सत्पुरुष कहा, वो सबका मालिक है। उसी ने सारी सृष्टि की रचना किया है। तो आप ये समझो कि झलक बराबर मिलती रहती है, क्योंकि जितनी भी जीवात्माएं हैं अंड में, पिंड में, ब्रह्मांड में, उसके ऊपर के लोकों में सब वहीं से जुड़ी हुई हैं। अब ये जरूर है कि पर्दा धीरे 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 मोटा होता चला गया। उधर से जब उतरे तो हल्का था, फिर मोटा हुआ, फिर मोटा हुआ, और उसके बाद में ये जो मनुष्य शरीर का पर्दा है, स्थूल शरीर का, ये सबसे मोटा हो गया। कारण शरीर का कम था, फिर सूक्ष्म का मोटा हुआ, फिर लिंग का मोटा हुआ, और अब ये स्थूल शरीर का पर्दा और मोटा हो गया। तो इस समय पर तो समझ लो कि प्रभु का दर्शन बहुत कम लोगों को हो पाता है, क्योंकि करने की इच्छा नहीं होती है, जानकारी नहीं है लोगों को कि इस मनुष्य शरीर में भी प्रभु का दर्शन हो सकता है। क्योंकि प्रवचन में ये बातें बहुत कम बताई जाती हैं, कोई कोई बताता है, लेकिन सत्संगों में तो ये बात खुल के रख दिया जाता है कि प्रभु का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में होता है। और आज तक जिसको हुआ इसी मनुष्य शरीर में हुआ। मनुष्य शरीर छोड़ करके कोई अगर जाएगा तो न तो खुदा भगवान जिसको कहते हो वो स्वप्न में दिखाई पड़ेगा, आप ये समझो, और न वो मिलने वाला है। मिला आज तक अगर किसी को तो इसी मनुष्य शरीर में मिला। किसको मिला? संतों को मिला। यानी समझो कि संतों से, समर्थ गुरु से, सच्चे गुरु से, यानी सदगुरु जिनको कहा गया, मुर्शिद कामी जिनको कहा गया, उनसे रास्ता लेकर के जिन्होंने कोशिश किया, उन्हीं को वो मिला। तो प्रेमियों, दर्शन तो माँ के पेट में होता है। अब ये जरूर है कि दर्शन होता है और प्रार्थना जीव करता है, लेकिन पहुंच वहां नहीं सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता है? क्योंकि जैसा मैंने बताया, पर्दा मोटा होता गया। ऊपर से बूंद गिरती है, हल्की रहती है पानी की, जब जमीन में गिर जाती है, इकट्ठा हो जाती है, तो वही पानी भारी हो जाता है, वजन हो जाता है उसमें। अब वो पानी उड़ नहीं सकता है। बूंदें जो पड़ती हैं नीचे, वो हवा के झोंके में जहां पड़नी थी वहां न पड़ के और दूर जा करके तो गिर सकती हैं, लेकिन पानी जो इकट्ठा हो गया वो ऐसे ऊपर नहीं जा सकता है। और जो पानी ठंडा हो गया, बर्फ बन गया, वो तो समझो कि जड़ हो गया, वो उड़ नहीं सकता है। तो ऐसे ही ये जीवात्मा इस जड़ शरीर में जब डाल दी गई तो ये निकल नहीं सकती है। आप ये समझो निकलेगी कब? युक्ति के द्वारा। जैसे बर्फ को आप गर्म कर दो तो बर्फ गर्म हो जाएगा, पानी बन जाएगा, और फिर और गर्म करोगे तो वही पानी यानी भाप बन जाएगा, और भाप बन करके उड़ जाएगा, और उड़ेगा जब ऊपर जाएगा तब ठंडी पा करके फिर बूंद के रूप में नीचे आ जाएगा। सिस्टम यह है इसका। तो जीवात्मा यानी देखती थी प्रभु को, प्रार्थना करती थी कि प्रभु बाहर निकालो, जल्दी से तैयार करो। जब माँ के पेट में थे, सब लोग माँ के पेट में थे। वो समय आपको याद नहीं है? वो समय अगर याद आ जाए आपको तो फिर तो आप लगातार भजन भाव भक्ति में ही लगे रह जाओगे। निमित्त मात्र ये गृहस्थी का काम करोगे, आपको विश्वास हो जाएगा कि जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, देता वो है, खिलाता वो है। अभी तो आपको विश्वास नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से मांगते रहते हो, हाथ फैलाते रहते हो। किसके आगे हाथ फैलाते हो? जो अरे किसी से मांगता है। किससे मांगता है? देखो, जिसको वो मान लेता है। कोई देवी को मानता है, कोई देवता को मानता है, कोई अल्लाह ताला खुदा भगवान को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, लेकिन मांगते सब हैं। आप ये समझो इसे मांगते रहते हैं।
हाथ फैलाते रहते हैं, लेकिन वो भी कुछ मांगते हैं। क्या मांगते हैं ये देवी देवता? मुक्ति और मोक्ष। उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती है जब तक मनुष्य शरीर में नहीं आएंगे, पूरे छीड़े मृत्यु लोके। तो कहते हैं ना कि मगता के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। मगता क्या देगा? वो तो खुद भिखारी है, भिखारी के आगे हाथ क्या फैलाना। अब आप समझो प्रेमियों, आपको उस मालिक पर से विश्वास खत्म हो रहा है, आपको अपने पर भरोसा हो गया और आप अपने को समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं, इसलिए परेशान हो। सबके सब लोग देखो इस समय परेशानी झेल रहे हैं। अब ये जरूर है कि जो जिसमें है उसी में मस्त है, क्योंकि वरदान मांगा था। आप जो संत मत के लोग यहाँ बैठे हो, आप समझोगे, सत्संग जो सुनते रहते हो कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। काल भगवान ने मांगा था सतपुरुष से वरदान में, जीवात्माओं को दिया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा था संतों को, जीवात्माएं घबराई थी आने में, तब उन्होंने कहा था संतों को भेज करके मैं तुमको बुला लूंगा। अब काल ने सोचा कि संत आएंगे और लेकर चले जाएंगे तो हमारा ये खाली हो जाएगा, यानी ये व्यवस्था हमारी सब बिगड़ जाएगी। जब सब फिर वापस चले जाएंगे तब उन्होंने कहा कि हमको अब आप वरदान दीजिए। प्रार्थना किया, कहा संत अपने साथ जीवों को नहीं ले जाएंगे, युक्ति बताएंगे, उपाय बताएंगे, रास्ता बता करके फिर ले जाएंगे। दूसरी चीज उन्होंने कहा था पूर्व जन्म का इनको याद न रहे। पूर्व जन्म किसको कहते हैं? पहले किसी योनि में रहे आप। अभी पूछा जाए कि भाई आपकी कितनी उम्र है, तो कोई कहेगा 20 साल। 20 साल पहले कहाँ थे? सुनी हुई बात बताओगे, माँ के पेट में थे। उससे पहले कहाँ थे? तो उसकी जानकारी नहीं है। उससे पहले भी कहीं रहे, चाहे स्वर्ग ही वैकुंठ में रहे, आप नीचे उतारे गए पुण्य छीड़े मृत्यु लोके, लेकिन कहीं थे। अब सुख तो बहुत है ऊपरी लोकों में, लेकिन तड़प बराबर बनी रहती है अपने घर जाने की, क्योंकि उनको याद है कि हमको जाना चाहिए। घर उनको याद है। कौन सा घर? जहां से आप सब लोग आए हो, सतलोक से आए हो, वो घर उनको याद रहता है। तो उनको बेचैनी रहती है, सुख होते हुए भी, शांति वहां होते हुए भी ऊपरी लोकों में, लेकिन उनको बेचैनी रहती है कि हमको जाना चाहिए, वहां प्रभु के पास जाना चाहिए। उनसे हमको अलग हुए बहुत दिन हो गया, लेकिन रास्ता नहीं है कि वो जा सकें ऊपर। उनके अंदर रास्ता नहीं है, उनको वापस आना पड़ता है इसी मृत्युलोक में। मृत्युलोक में मनुष्य शरीर जब तक नहीं पाएंगे तब तक जा नहीं सकते हैं। उनको वहाँ कोई समर्थ गुरु इस तरह के मिल नहीं सकते हैं कि जिससे ये रास्ता बताते हैं, और रास्ता है ही नहीं। 17 तत्वों का तो होता है लिंग शरीर, लेकिन जा नहीं सकते हैं। तो माँ के पेट में, यानी समझो कि पहले जन्म का याद रहता है, पहले जन्म में भी आप कहीं थे। अब कोई कीड़ा मकोड़ा में रहा, कोई भैंसा मुर्गा बकरा में की योनि में रहा, गाय और बैल की योनि के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। तो उसमें देखा पूर्व जन्म में मुर्गा बन गए, काट दिए गए, बकरा बन गए, काट दिए गए, तो को तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। तब घबराता है, तब और जल्दी कहता है कि तैयार करो, या प्रभु और जल्दी तैयार करो, जल्दी करो, बाहर निकालो। तीसरा वरदान उन्होंने कहा था कि जो जिसमें रहे उसी में मस्त रहे। तो उसी में मस्त रहते हैं जानते हुए भी, और फिर उसी में मस्त हो जाते हैं। जैसे आप सत्संग सुन रहे हो और सुनने के बाद फिर जाओगे उसी में मस्त हो जाओगे। किसमें? उसी गृहस्थी में, उसी खेती में, उसी व्यापार में, उन्हीं बाल बच्चों में, वही सब दिखाई पड़ेगा। ये चीज भूल जाओगे। तो अब सत्संग में ये बातें याद दिलाई जाती हैं कि भाई भूलना नहीं है आपको। आप जो वादा करके आए हो, वादा को याद करो। क्या वादा किया था? बाहर निकल करके समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, रास्ता ले करके दिन रात भजन करेंगे।
माँ के पेट में ये जानकारी रहती है कि जब समर्थ गुरु मिलेंगे, सच्चे गुरु मिलेंगे, रास्ता बताने वाले मिलेंगे, तो यानी हमारा उद्धार कल्याण हो सकता है, जीवात्मा को मुक्ति मोक्ष मिल सकती है। देखो, शरीर को तो मुक्ति दिला देते हो, कोई मर गया तो ले जाते हो वहां जहां मुक्ति धाम लिखा हुआ होता है, शमशान घाट जिसको कहते हो, जला देते हो या गाड़ देते हो, तो शरीर को तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। कर्मों का विधान जब से बना तब से यह जीवात्मा फंस गई, नरकों में डाल दी जाती है कर्मों के अनुसार, 84 में डाल दी जाती है कर्मों के अनुसार, तो ये भटकती ही रहती है। तो मुक्ति और मोक्ष इसको कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कि जब वादा को आप याद करोगे। तो माँ के पेट में याद रहता है, क्या याद रहता है कि बाहर निकलेंगे तो समर्थ गुरु की ही तलाश करने से हमारा भला होगा, फायदा होगा। और यह भी जानकारी रहती है कि केवल मनुष्य शरीर में ही ऐसा रास्ता है कि जिससे हम अपनी जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। जीवात्मा किसको कहते हैं? परमात्मा को आप जानते हो, प्रभु को हर कहा, किसी ने परमात्मा कहा, किसी ने यानी अकाल पुरुष कहा, किसी ने यानी राधा स्वामी कहा, यानी वो परमात्मा है, समझिए आप। तो परमात्मा की यह अंश है। अंश किसको कहते हैं? छोटा टुकड़ा, इतना छोटा कि उसको आप देख नहीं सकते हो इन बाहरी आंखों से। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब ये डाल दी जाती है। उस समय पर यानी समझो कि चेतनता पिंड में आ जाती है। जो रजबीज से पिंड यानी समझो बनना शुरू हुआ, जन्मस्थ परामी बर्दशील 6 शक्तियां और जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, ये 5 तत्व यानी समझो माँ से जो मिलते हैं वही बच्चे को माँ के पेट में तैयार करते हैं। तो उस वक्त पर यानी समझो कि जब से जीवात्मा डाली गई पिंड में हरकत शुरू हो जाती है। तो यह है परमात्मा की अंश जीवात्मा। इसको आप बाहरी आंखों से देख नहीं सकते हो। एक यानी समझ लो कि यानी रास्ता है जिसको मसाला यानी बनाने वाले को नहीं मिला कि बंद कर दे। कौन सा रास्ता? वही जीवात्मा के डालने का रास्ता। उसका मसाला उनके पास नहीं मिला, अगर मिल जाता तो बिल्कुल पैक कर देते, फिर तो निकलने का कोई रास्ता ही नहीं रहता, फिर तो अखंड राज्य उनका हो जाता, संतों का भी नहीं चलता, क्योंकि वरदान मांग लिया था कि आप अपने साथ जीव को ले नहीं जा सकते हो। लेकिन वो रास्ता उन्होंने थोड़ा सा यानी खाली रखा जिससे ये जीवात्मा डाली जाती है, और उसी रास्ते से निकलती है। कब? जब समय पूरा हो जाता है। सबका समय पूरा होता है, जितने भी लोग बैठे हो सबका समय पूरा होगा। सांसों की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए मिलती है। आप जो जैसा खर्चा करें, बैठे 12 चले 18, सोवे से 36, अरत्य क्रिया से दूनी हो गई, कह गए कब जगदीश। बैठने में कम खर्चा होता है, चलने पर ज्यादा होता है, सोने पर और ज्यादा होता है, भोग में बिताओगे तो और ज्यादा खर्चा होगा। यह श्वास खर्चा सबका होता है, और जब खर्च हो जाएगा तो इस शरीर का जो सिस्टम है ये एकदम से बिल्कुल बंद हो जाएगा। यह समझो आप कि ये चक्र शरीर को चलाते हैं, गुदा चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र और कंठ चक्र, ये शरीर को चलाते हैं। इंगड़ा पिंगड़ा सुषमना, ये 3 नाड़ियां, इनसे नाड़ियां निकली हुई टोटल 72,000 नसें इस शरीर के अंदर में हैं, वो इसको चलाते हैं। प्राण 10 प्रकार के प्राणों का काम अलग अलग है। यह जगह जगह पर स्थान अपना बनाए हुए हैं, श्वास से ये प्राण चलते हैं, तो यही शरीर को चलाते हैं। ये जो हवा नाक से लेते हो इससे ये प्राण जागृत होते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन जब समय पूरा हो जाता है
तो ये कमल जो ऊपर की तरफ खिले हुए हैं ये ऐसे मुरझा जाते हैं नीचे की तरफ। जैसे कोई कमल का फूल हो, जब उसका समय खत्म हो जाएगा तो वो मुरझाने लगता है, नीचे ऐसे उसकी पंखुड़ियां झुक जाती हैं। इसी तरह से ये पंखुड़ियां झुक जाती हैं और ये नसों में जो ताकत जीवात्मा की है वो सब बंद हो जाती है। तो ये जो खून दौड़ता है ये खून का दौड़ा बंद हो जाता है, तो खून की जगह पर पूरे शरीर में पानी ही पानी हो जाता है। तो आप ये समझो जीवात्मा यानी शरीर से जब निकलने का समय आता है जीवात्मा, तो समझो उसी रास्ते से निकाली जाती है जिस रास्ते से ये डाली गई है। अब आप ये समझो, इसीलिए तो कहते हैं कि न कुछ लेकर आए हो न कुछ लेकर जाओगे। इन बाहरी आंखों से देखने वाली चीजों को, जिसको आप देख नहीं सकते हो, जिस रास्ते को इन बाहरी आंखों से देख नहीं सकते हो, उधर कैसे ले जा सकते हो? तो कहते हैं न कुछ लेकर आए हो न कुछ लेकर जाओगे। तो लेकर तो आए हो, जब पैदा हुए थे तो सबकी मुट्ठी ऐसे बंधी हुई थी, ऐसे। वो तो जब पैर के अंगूठे को पकड़ करके मुंह में डाले तब यानी समझो ज्ञान भान हुआ था, बाकी तब तक अज्ञानता थी। अब आप समझो कि मुट्ठी में क्या लेकर आए? चार पदार्थ कर तल ताके, कर माने हाथ, तल माने तलुआ, तलुआ में चार पदार्थ क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ का मतलब क्या होता है? बहुत से लोगों ने अर्थ का मतलब धन लगा दिया, कि हाथ से धन कमाओ, चाहे मार के ले आओ, चाहे काट के ले आओ, चाहे लूट के ले आओ, धन ले आओ। अर्थ का मतलब होता है मनुष्य शरीर पाने का अर्थ समझो। वो स्वामी जी ने कहा ना, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। विषय वासनाओं के लिए, खाने पीने, मौज मस्ती के लिए ये मनुष्य शरीर नहीं मिला है, ये भगवान के भजन के लिए मिला है। खुदा का इबादत जिसको मुसलमान लोग कहते हैं, उसके लिए ये मिला है। अब यह जरूर है कि जब इसको पाक साफ रखते हैं तब अन्य इबादत कबूल होती है। पाक साफ किसको कहते हैं? स्वच्छ साफ। कोई मंदिर बनावे, कोई मस्जिद बनावे, गिरजाघर बना दे, गुरुद्वारा बना दे और वहां कोई ले जाए मुर्दा मांस या गंदी चीज डाल दे, तो कोई नमाज पढ़ेगा? कोई पूजा करेगा? ग्रंथ का पाठ करेगा? नहीं करेंगे, कहेंगे जगह गंदी हो गई। यहां से अगर कुछ करेंगे तो कबूल नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा, इसलिए सफाई रखना जरूरी होता है। अब ये मानो मंदिर बताया गया, जितने भी मुर्शिदे कामिल आए, जितने भी सच्चे गुरु आए, जितने स्पिरिचुअल मास्टर आए, सब लोगों ने इसी को टेम्पल बताया, इसी को मंदिर बताया, मनुष्य शरीर को। अब इसको गंदा करके जब पूजा उपासना करेंगे तब आप ये समझो कैसे वो कबूल करेगा। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो खून होता है शाकाहारी होता है, जो चीज खाता है उसी का खून बनता है। जब कोई मुर्दा मांस खाने लगता है तो उसका खून बन जाता है, तो खून हो जाता है बेमेल। तो एक तो बीमारियां आ जाती हैं बेमेल खून होने की वजह से, जिसको डॉक्टर भी नहीं यानी पकड़ पाता है बीमारियों को। दूसरे बुद्धि के ऊपर उसका असर पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया नसों से ही ये सारे सिस्टम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और नसों में खून जब उस तरह का संचार होता है तब बुद्धि काम नहीं करती है। आजकल देखो लोगों को क्रोध क्यों ज्यादा आने लगा, गुस्सा लोगों को क्यों ज्यादा आने लग गया जब से ये मांसाहार बढ़ा। अंडा इतनी गंदी चीज कोई है ही नहीं, ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, और जब यानी समझो कि मासिक धर्म में खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है, मुर्गियों का खराब खून इकट्ठा होता है, अंडा बन जाता है, और उनका जो मल मूत्र जिसको टट्टी पेशाब कहते हो, उसका खराब हिस्सा जब इकट्ठा होता है तो वही अंडा बन जाता है।
तो अब आप ये समझो कितनी गंदी चीज है। तो वो गंदी चीज जब नसों में पहुंचती है तो यानी समझो वो गर्मी पैदा कर देती है, खून में गर्मी पैदा हो जाती है। कहते हैं ना, खून खौल रहा है मेरा, हट जाओ मेरी नजरों के सामने से। तो ये अपराध का क्या कारण है? यही सब कारण है। दो कारण है, एक तो शराब और दूसरा कबाब। और वही जो है वो शबाब खोजता है, इसीलिए व्यभिचार देखो बढ़ता चला जा रहा है। बदन में गर्मी आई तो माँ बहन बेटी की पहचान जल्दी कोई कर नहीं पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कबूल भी नहीं होता है। बहुत लोग रोजाना नमाज अदा कर रहे हैं, खैरात बांट रहे हैं, आप दान पुण्य करते हो, बहुत से लोग इसमें आए हो, आप कथा भागवत सुनते हो, तीर्थों में जाते हो, व्रत भी रहते हो, पूजा पाठ करते हो, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। उसका कारण यही है कि खुश वो नहीं होते हैं। आपके पूजा पाठ से खुश नहीं होते हैं। पूजा किससे करते हो, नमाज किससे अदा करते हो? इसी जिस्म से, इसी शरीर से अदा करते हो, इसलिए वो कबूल नहीं करते हैं। ये गंदा है। अरे हाथ तो इसी शरीर में, और हाथ किससे चलता है? पेट की नसों से चलता है। दिमाग से जो ये सिस्टम बताया, नसें हैं सब पूरी जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। मुंह से आप चाहे यानी समझो आयत पढ़ो कुरान की, चाहे ग्रंथ का पाठ करो, चाहे श्लोक पढ़ो आप, तो इसी मुंह से यानी समझो कि जिससे ये जीभ हिलती है, मुंह हिलता है, उसी से तो आवाज आपकी निकलती है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि कबूल तो तब होगा, पूजा पाठ कुछ भी करो, जैसा भी करते हो, कोई हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी बात आप यानी मान लो, क्योंकि मानोगे भी नहीं। इसलिए नहीं मानोगे कि आपकी आदत बन गई है कि पत्थर पूजो, पेड़ पूजो, इधर उधर भटको, अयोध्या में राम को खोजो, काशी में चले जाओ भगवान को खोजो, हरिद्वार चले जाओ, इधर उधर भटकते रहोगे। जल्दी समझ में नहीं आएगा, आएगा लेकिन थोड़ा देर में आएगा। जब बार बार सत्संग वचनों की चोट पड़ेगी तब आपके समझ में आएगा। तो कुछ भी तो करो, कुछ भी नहीं करते। आप देखो, चाहे कोई आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आप अपने बच्चों को पूजा इबादत में लगाओ तो आप तो लगाते नहीं हो। तो ये बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं। इनकी न कोई जाति रह गई, न धर्म रह गया, ये न देशभक्त रह गए, ये क्या बन गए? ये तो खून के प्यासे एक दूसरे के बन गए। तो कम से कम सिखाओ तो। कोई भी देखो मजहब, कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि हिंसा करो, हत्या करो। सब में है इमदाद करो, मदद करो, यानी समझो रहम करो। सब में ये है कि दया करो। सब में ये चीज बताई गई। जितने भी धर्म यानी इस वक्त पर हैं, सब में यही बात है। मुख्य धर्म तो पहले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ही था। अब तो धर्म की बड़ी शाखाएं लोगों ने बना ली, अपनी अपनी मर्जी से बना लिया। इसलिए बना लिया कि जिससे हम ही इसके अधिष्ठाता रहें। तो प्रेमियों, कहने का मतलब यह है कि मनुष्य शरीर पाने का अर्थ समझो कि खाने पीने और मौज मस्ती के लिए यह मनुष्य शरीर आपको नहीं मिला। और इसके अंदर जो जीवात्मा है, इस पर आप दया करो। कैसे दया होगी? जब ये अपने वतन, अपने घर पहुंच जाएगी, तब इस पर दया होगी। और नहीं तो जन्म मरण में जाना पड़ेगा। जन्मते वक्त भी देखो बड़ी तकलीफ होती है, और मरते वक्त भी बड़ी तकलीफ होती है। बच्चा देखो रोता हुआ पैदा होता है, और मरता हुआ आदमी भी देखो छटपटाता है, चिल्लाता है। पैसे वाले लोग तो ये कहते हैं पैसा है तो तकलीफ हमको नहीं होगी, हम तो बढ़िया इलाज करा लेंगे। लेकिन मौत का समय किसी किसी का ऐसा आता है कि डॉक्टर भी फेल हो जाता है। कहते हैं नींद का इंजेक्शन 2 लगा दिया, दर्द का इंजेक्शन 2 लगा दिया, लेकिन दर्द नहीं जा रहा है, इनको नींद नहीं आ रही है। अब क्या करें?
तो आखिर वक्त पर डॉक्टर भी बोल देता है कि अब तो भगवान को याद करो, अल्लाह ताला को याद करो, गुरु साहबान को याद करो, अब वही गॉड ही मदद कर सकते हैं। निराश होकर के वो भी बोल देता है, डॉक्टर भी बोल देता है ले जाओ, अब इनका तो आखिर है, सांस यानी समझो जब तक चल रही है, अब तो इनकी जो सेवा कर सको सेवा करो ले जा करके घर पर। तो समझो दुनिया की विद्या जहाँ भी खत्म होती है वहां से आध्यात्म विद्या की शुरुआत होती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस जीवात्मा को परमात्मा तक जब तक नहीं पहुंचाओगे ये जन्म मरण से छुटकारा नहीं पा सकती है। तो यह काम मनुष्य शरीर के लिए मिला है, इस पर दया करो और इसको अपने वतन अपने घर मालिक के पास पहुंचाओ। अर्थ धर्म काम अशिला काम यही है कि इसको मोक्ष दिला दो। देखो शमशान घाट पर मुर्दा जलाने के लिए कोई जाता है और 2 दिन लग जाए, कोई कारण आ जाए न जला पावे, तो घर में कोई वापस लाता है? नहीं लाता है, जला के ही आता है। कहते हैं इनको हम मुक्ति दिला करके ही वापस आएंगे। तो जैसा मैंने बताया आपको अभी कि शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, आत्मा की मुक्ति नहीं होती है। आत्मा की मुक्ति तो तब होगी कि जब यह मालिक के पास पहुंच जाएगी, तब इधर फिर मृत्युलोक में इस दुख के संसार में आने वाली नहीं है। क्योंकि इस समय तो देखो दुखों का संसार है, कोई सुखी है? आपसे अभी हाथ उठवाया जाए कि कोई ऐसे बताओ कि जिनके घर में साल भर में कोई बीमारी ना आई हो, तो जल्दी नहीं उठाओ। कहा जाए अच्छा बताओ साल 6 महीने में झगड़ा ना हुआ हो किसी के, तो उठा तो दोगे, लेकिन ये याद नहीं रहेगा कि लड़के ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते हैं, चींपू करते रहते, वो नहीं याद रहेगा। ये तो कहोगे हम पति पत्नी नहीं लड़े, हमारे दादा दादी भी नहीं लड़े, कोई नहीं लड़ता, हमारे घर में झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन बच्चे लड़ते ही रहते हैं। तो जहां भी चींपू होगा, जहां भी आंसू बहेगा, समझ लो वहां तो दुख रहेगा ही रहेगा। और कोई अगर चैलेंज करो तो मैं बता भी दूंगा इसमें कि इनके घर में बीमारी बनी ही बनी रहती है, इनके घर में झगड़ा होता ही रहता है। 1-2 को नहीं, 30-30 40 को बता दूंगा इसी में। और अगर पूछ लेना कि सही बात बताओ भाई, इन्होंने जो कहा है सच है कि गलत है, और अगर गलत कहें तो हमारी एक बात भी मत मानना। अब यह दुख क्यों आया, दुख क्यों पैदा हुआ? इसलिए पैदा हुआ कि कर्म बना दिया उन्होंने, और कर्मों के विधान में सब बंध गए, तो कर्म लोगों के खराब हो गए, खान पान चाल चलन यानी समझो कि खराब हो गया। आहार विहार को सत्संग न मिलने की वजह से लोगों ने खराब कर लिया। आज इस मंच से रामलीला मैदान में दिल्ली में ये बता करके आपको जा रहा हूं कि अच्छा समय आएगा, सतयुग का प्रादुर्भाव धरती पर होगा, देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, और गौ हत्या ही नहीं किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरु